नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन गहरी चीज की तह तक जाने वाले हैं, गजल की लय यानी उसकी वास्तुकला। ये कोई आम विषय नहीं है। आज हम उस बुनियादी माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो एक असली शायर के दिमाग में चलता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी की पूरी एक वास्तुकला है, एक आर्किटेक्चर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा सोचिए, गजल का अपना एक अलग ही जादू है ना? एक ऐसी रोमानी कशिश जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। अक्सर जवानी के दिनों में जब जज्बात एकदम उफान पर होते हैं तो हर कोई पेन उठाकर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता है, बिना किसी नियम कायदे को जाने। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आपने भी गौर किया होगा। आखिर क्यों इतने सारे दिल से लिखे गए शेर जिनमें भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं, वो लय से थोड़े भटके हुए या बेसुरे से क्यों लगते हैं? मतलब जब फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं तो फिर ये रिदम, ये लय बीच में क्यों लड़खड़ा जाती है? इसका जवाब छुपा है शायर शब्द के असली मतलब में। हम अक्सर सोचते हैं कि जो बहुत ज्यादा भावुक है बस वही शायर है ना? लेकिन असल में शायर का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी या जानने वाला। कड़वा सच ये है कि सिर्फ जुनून या जज्बात होना ही काफी नहीं है। एक सच्चे शायर को अरूज यानी काव्यशास्त्र के नियम जानने होते हैं। उसे बहर और वजन की गहरी समझ होनी चाहिए। अब आप कहेंगे, ये बहर और वजन क्या है? आसान भाषा में कहें तो बहर वो मीटर या वो सांचा है जिसमें आपकी कविता की लय तय होती है, और वजन का मतलब है शब्दों का वजन, यानी कौन सा शब्द बोलते समय कितना वक्त लेगा, उसके अक्षरों और मात्राओं की गिनती क्या होगी, और वो उस लय में बिल्कुल सटीक कहाँ बैठेगा। दुनिया उसी को शायर मानती है जो इस लय का इल्म रखता हो। तो इस सफ़र के पहले हिस्से में हम बात करेंगे शुरुआती लोगों की सबसे बड़ी भूल के बारे में, जो है पहले लिखना और बाद में उसे फॉर्मेट करना। देखिए, एक शौकिया इंसान और एक प्रोफेशनल शायर के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। होता क्या है कि शौकिया तरीके में हम बड़ी आज़ादी से अपने ख़यालात पन्नों पर उतार देते हैं, और फिर शुरू होती है उन शब्दों को ज़बरदस्ती किसी मीटर या बहर में फिट करने की जद्दोजहद। और सच बताऊं, यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। लोग बेतुकी तुकबंदियां मिलाने लगते हैं, शब्दों को अजीब तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं, और कभी कभी तो लय में फिट करने के चक्कर में शेर का पूरा मतलब ही बर्बाद कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक असली शायर, एक वास्तुकार का तरीका। वो पहले मीटर को, उस लय को अपने अंदर उतारते हैं, और फिर शब्दों को उस लय के साथ एकदम नेचुरली बहने देते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, शब्दों को बाद में किसी सांचे में ठूसने की कोशिश हमेशा फेल ही होती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा दूसरा भाग है बिना ब्लूप्रिंट के निर्माण, यानी इस शौकिया रवैये का बेतुकापन। ये पहले लिखो बाद में फिट करो वाली जो अप्रोच है ना, ये असल में कितनी उल्टी और अजीब है। इसे एक घर बनाने के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने पहले पूरा का पूरा घर बनाकर खड़ा कर दिया, और अब आप उस तैयार घर को किसी पुराने ब्लूप्रिंट या नक्शे में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए जरा, क्या ये पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं है? बिल्कुल। और ठीक यही भारी गलती तब होती है जब कोई पहले शेर लिख लेता है और फिर उसे बहर में फिट करने बैठता है। देखिए, कविता की जो बहर या मीटर है ना, वो एक घर की नींव की तरह होती है। ढांचा खड़ा होने के बाद नींव नहीं रखी जाती, बल्कि नींव के ऊपर ढांचा खड़ा होता है। इसे थोड़ा और मजेदार तरीके से समझते हैं। खाने की उपमा ले लीजिए। अब ये कितनी अजीब बात होगी कि कोई इंसान किचन में जाए, कुछ भी रैंडम चीजें बर्तन में डाल दे, उसे पका ले, और फिर खाना पूरी तरह तैयार होने के बाद ये तय करने बैठे कि भाई ये दाल बनी है या सब्जी है ना। कमाल। जैसे किसी भी डिश का बुनियादी ढांचा उसके तैयार होने के बाद तय नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही एक कविता का असली स्वरूप, उसकी लय, उसके लिखने के बाद नहीं बल्कि लिखने से पहले तय होती है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, लय में सोचना। एक ऐसा वैचारिक बदलाव जो सब कुछ बदल देता है। अगर आप गज़ल लिखना चाहते हैं तो इसका सबसे पावरफुल और सबसे अहम रूल बस यही है, हमें अपने लिखे हुए को बहर में नहीं लाना है, बल्कि हमें बहर में ही सोचना है। इसे बस एक लाइन मत समझिए, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। अगर आपने इस एक बात को गांठ बांध लिया ना, तो गज़ल कहने और इसे समझने का आपका पूरा नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बस इसी पॉइंट पर आकर एक शौकिया और एक उस्ताद की मानसिकता अलग हो जाती है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब यह है कि हमें उस लय को, उस बहर को अपने अंदर इतनी गहराई से बसा लेना है कि हमारे सोचने का तरीका ही उस रिदम में सेट हो जाए,
हमारी जो बिखरी हुई बिना स्ट्रक्चर वाली सोच है वो एक लयबद्ध मीटर में ढल जानी चाहिए। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। जैसे चलते समय हमारे कदमों की ताल होती है या हमारे दिल की धड़कन, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? नहीं ना, वो बस एक स्वाभाविक लय में चलती रहती हैं। ठीक इसी तरह की आदत बनाने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे चलते हुए या कोई भी काम करते हुए किसी एक बहर की धुन को मन ही मन गुनगुनाना। मान लीजिए आप मन में फाइलातुन फाइलातुन जैसे किसी रिदमिक पैटर्न को गुनगुना रहे हैं और अपनी आम बातचीत के दौरान भी वाक्यों को उसी धुन पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लय आपके दिमाग में पूरी तरह रच बस जाती है ना, तो लफ्ज खुद ब खुद सही जगह पर गिरने लगते हैं। उन्हें जबरदस्ती फिट नहीं करना पड़ता। और यकीन मानिए, इसी से एक सच्ची और प्रामाणिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति जन्म लेती है। और जब ये सब हो जाता है, तब आता है हमारा आखिरी चरण, अंतिम परिष्कार, यानी अपने मास्टरपीस को निखारना। तो जब लय में सोचना आपकी एक रोजमर्रा की आदत बन जाती है, तब जाकर आपकी गजल का असली ड्राफ्ट तैयार होता है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले बहर या मीटर पूरी तरह से आपके जहन में आत्मसात हो चुका होता है। दूसरा, आपकी कविता बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसी लय में बाहर आती है। और अंत में आपको सिर्फ छोटी मोटी काट छाट की ही जरूरत पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप सही मात्राओं और सही सिलेबल्स की गिनती के साथ लिखते हैं, तो एक प्रामाणिक कविता में बाद में सिर्फ कुछ शब्दों को निखारने, उनके बेहतर पर्याय चुनने की जरूरत होती है। आपको पूरे के पूरे शेर का ढांचा उधेड़कर उसे फिर से बुनने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और दोस्तों, यही वो छोटी मोटी काट छाट है जो एक साधारण ड्राफ्ट को एक मास्टरपीस में बदल देती है। तो अब जब गजल कहने की ये सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी वैचारिक नींव मजबूत हो चुकी है, तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या अब हम बहर और वजन के उन बारीक तकनीकी पहलुओं की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं? ये जानने के लिए कि कैसे अक्षरों या मात्राओं की सही गिनती से एक शेर का असली वजन तय होता है, या कैसे फाइलातुन फाइलातुन जैसे बुनियादी रिदमिक पैटर्न असल में काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके अंदर आगे और भी बहुत कुछ सीखने की एक जबरदस्त जिज्ञासा जगा दी होगी। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।